इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार, गांधीनगर, गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं चैतन्य गुण रत्नाकर इस विषय के संबंध में। रत्नाकर का अर्थ सभी जानते हैं, रत्नों का आकर, और रत्नों का आकर समुद्र को ही कहा जा सकता है, जिसके ऊपर में जल होता है और नीचे रत्न। उसकी विशेषता होती है उसमें मल नहीं होता। समुद्र अपनी उतुंग लहरों के माध्यम से मल को उठा करके अपने किनारे से भी दूर फेंक देता है। अन्य जलाशय मल को बाहर नहीं फेंकते, किनारे पर भी वस्तु डालो तो मध्य में आ जाती है, तालाब, नदी, झील। किंतु समुद्र की विशेषता है, जब भी कोई मल बीच में भी डाल दो तो उसकी उतुंग लहर उसे ऊंची उठ करके बहुत दूर फेंक देती है। तो रत्नाकर में अंदर छुपे रहते हैं रत्न, और बाहर होता है ऊपर स्वच्छ जल, और जो जल के पास भी नहीं पहुंच पाते, किनारे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उन्हें मिलता है कूड़ा कचरा मल। तालाब में थोड़ा सा, झील में, नदी में कुछ उल्टा रहता है। अंदर होती है दल दल, ऊपर होता है जल, और किनारे पर थोड़ा सा अच्छा जल होता है, क्योंकि काई आगे खिसक जाती है, पानी में नहाने से, डुबकी लगाने से वो उधर अंदर चली जाती है। तो जल के ऊपर मल होता है, अंदर दलदल होता है। तो तालाब में नीचे दलदल, बीच में जल, ऊपर से मल, शैवाल, किनारे किनारे पर कहीं जल भी होता है। तो यह रत्नाकर की बात कर रहे हैं। रत्नाकर, रत्नों का आकर। रत्नाकर शब्द कहने से ही समुद्र का बोध हो जाता है, और बोध समुद्र का इस रूप में होता है कि वास्तव में वह रत्नों का आकर है। उसमें अनेक प्रकार के रत्न अनादि काल से विद्यमान हैं, और उन रत्नों की था लेना भी बड़ा मुश्किल है। समुद्र के जल की था लेना असंभव जैसा प्रतीत होता है। फिर उस जल के भी नीचे कितना गहरा तल है, उस तल में कितने रत्न पड़े, इसकी था कौन ले सकता है। ऐसे ही चैतन्य रत्नाकर, जो चेतना शुद्ध है, अभी परमात्मा नहीं बनी, किंतु परमात्मा बनने के मार्ग पर अग्रसर है, महात्मा है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, उसकी आत्मा की था लेना भी बड़ा मुश्किल है। फिर अनंत और सिद्ध की आत्मा की था लेना तो असंभव कही। अनंत सिद्ध की आत्मा की था वही ले सकता है जो अनंत सिद्ध बन गया है, अन्यथा नहीं। चैतन्य गुण रत्नाकर, मेरी आत्मा गुणों की रत्नाकर कैसे बने, मेरी आत्मा में गुण, रत्न रूपी गुण कैसे प्रकट हों, और मेरी आत्मा, ये औदारिक शरीर को धारण करने वाली आत्मा, कब परम औदारिक शरीर से युक्त हो, और फिर अंत में इससे भी रहित ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, ते ही निकल परमात्मा भोग शर्म अनंता, उस अवस्था को कब प्राप्त हो। चैतन्य गुण रत्नाकर बनने का रास्ता कहाँ से प्रारंभ होता है। हम वहीं स्टैंड पे पहुंच जाएंगे, उसी स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, उसी एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे जहाँ से चैतन्य गुण रत्नाकर बनने का रास्ता प्रारंभ होता है। कौन सी सीढ़ी है जहाँ से चढ़ने पर हमारी आत्मा चैतन्य गुण रत्नाकर बन सकती है।
बताइए तो सही। अब कहाँ से बताएं? कोई कहता है उसका रास्ता तो प्रारंभ होता है ध्यान करने से, ध्यान लगाओ ध्यान। कोई कहता है तपस्या करो तपस्या, कोई कहता है भक्ति करो भक्ति, कोई कहता है ज्ञान में डूब जाओ, ज्ञान की अग्नि जलाओ, सब कर्म जल जाएंगे, तुम चेतन रत्नाकर बन जाओगे। सब अलग अलग कहते हैं। ज्ञान की अग्नि में जलो, ध्यान करो, तपस्या करो, भक्ति करो, पूजा पाठ करो। तो कोई इन सब कार्यों में असमर्थ है, पूर्व पुण्य से प्राप्त किया पर्याप्त धन या पर्याप्त से भी ज़्यादा, तो कहता है चैतन्य गुण रत्नाकर बनने का तो एक ही रास्ता है, दान दो दान। सब अपने अलग अलग रास्ते बताते हैं। हम इन रास्तों से पूर्ण सहमत नहीं हैं। हमारी दृष्टि में चैतन्य गुण रत्नाकर बनने का मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है उसे बताते हैं। हमारी दृष्टि में चैतन्य गुण रत्नाकर बनने का मार्ग प्रारंभ होता है सत्संगति से। सत्संगति के बिना एक भी गुण आत्मा में प्रकट नहीं हो सकता। जो हो भी गया तो टिकेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। शाश्वत गुणों का प्रारंभ प्रादुर्भाव जब भी होगा सत्संगति के माध्यम से होगा। कुसंगति में रह करके किसी भी आत्मा ने अपनी आत्मा का एक भी शाश्वत गुण प्रकट नहीं किया। विशेष गुण की बात करें, स्वाभाविक गुणों की बात करें, अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुणों की चर्चा करेंगे, वे तो अनादिकाल से हैं, उसकी यहाँ अपेक्षा नहीं है। आपके शब्दों में कहें आप जैन श्रावक हैं, श्राविका हैं, साधु हैं, साधु हैं, आप कहेंगे ऐसा कैसे? इतना समझ लीजिए, आपकी भाषा में आपको हम समझा देते हैं। आपके शास्त्रों में लिखा है कि छाया संबंध की प्राप्ति बिना केवली की संगति के नहीं होती। शास्त्रों में लिखा है संबंध की प्राप्ति जिनबिंब, जिन भगवान, साधु या उनकी देशना के बिना नहीं होती। तो साधु आदि की संगति ये सत्संगति है, इसके बिना सम्यक्त की प्राप्ति भी नहीं होती, सम्यक श्रद्धा की प्राप्ति नहीं होती। बिना संगति के व्यक्ति मंदिर भी नहीं जाता। शायद ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो पहली बार अपने आप प्रभु परमात्मा के पास पहुंच गया हो। उसे कोई न कोई व्यक्ति लेकर के गया होगा, किसी मित्र का असर आ जाएगा होगा, कहीं न कहीं उसके माता पिता ने भेजा होगा, उंगली पकड़ के ले गए होंगे, कहीं ना कहीं संगति उसके जीवन में अवश्य आई होगी। बिना संगति के शायद मैं समझता हूँ एक भी व्यक्ति, आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप अपने जीवन के पहले दिन को याद करो, किसने आपको प्रेरणा दी थी? बिना प्रेरणा के शायद आप नहीं पहुँचे होंगे। हो सकता है कोई पूर्व भव का संस्कारी व्यक्ति बिना किसी की प्रेरणा के चुपचाप चला गया हो, तो पूर्व भव का संस्कार जो जागृत हुआ है या पूर्व भव की अपेक्षा देखें तो उस पूर्व भव में वहाँ उसने सत्संगति से तो संस्कार प्राप्त किए होंगे, किंतु बिना सत्संगति से प्रारंभ नहीं होता। आज कोई व्यक्ति बिना किसी के सेव को चला गया तो उसने पहला कदम पूर्व भव में रख लिया था, सत्संगति को पहले प्राप्त कर लिया था, और उसका वे दूसरा कदम है धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने का। सत्संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, छोटे से उदाहरण के माध्यम से बात बताते हैं। एक ब्राह्मण पूर्व पाप कर्म की वजह से दरिद्र अवस्था से जूझ रहा था, जैसे कोई योद्धा युद्ध में शत्रु से जूझता है, जैसे कोई शीलवती सती नारी अपने शील की रक्षा करने के लिए दुष्ट से जूझती है, जैसे कोई एक मूर्ख बालक पढ़ने की जिज्ञासा से युक्त होकर के अपने अज्ञान भाव से जूझता है, जैसे कोई एक दीपक अंधकार से जूझता है प्रकाश फैलाने के लिए, वैसे ही एक दरिद्र ब्राह्मण अपनी दरिद्रता से जूझ रहा था। सोच रहा था किस प्रकार से मैं अपना समय पूरा करूं। कुछ भी रास्ता नहीं मिला उसके पास एक ही चारा बचा, अब वह जंगल में जाए और अपने प्राणों को विसर्जित कर दे। जंगल में गया, जंगल में उसने देखा एक शेर बैठा हुआ है, और उसे चिंता क्या, जब प्राणों का विसर्जन करने के लिए ही आया है तो वे शेर से क्यों डरना। अब जीवन में जीने की इच्छा ही नहीं रही तो अब कौन सा काम असंभव है।
जिस व्यक्ति ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, तो मृत्यु को स्वीकार करने के पहले जितने भी संसार में खतरनाक से खतरनाक कार्य हैं उन सब कार्यों को कर सकता है। शेर के पास भी जा सकता है, अग्नि के पास भी जा सकता है, समुद्र के पास जा सकता है। क्या होगा इससे ज़्यादा? मृत्यु तो होगी, और मृत्यु से मैं डरता नहीं। तो शेर के पास पहुंच गया। शेर ने कहा, अच्छा हुआ ब्राह्मण देवता तो मेरे पास आ गए, मैं बहुत दिनों से भूखा था, अब तो आपका शिकार करके मैं खाऊंगा। अपनी भाषा में शेर ने कहा घुर्राते हुए। वहीं गुफा के द्वार पर बैठा हुआ था एक हंस। हंस ने अपनी भाषा में शेर से कहा, ठहरो, तुम नहीं समझते हो, ये ब्राह्मण देवता है, क्रियाकांड करने वाला है, शुद्ध हृदय वाला है, पवित्र है, अपने प्राणों को विसर्जित कर देता है, कर सकता है, किंतु ये आपको देख के भागेगा नहीं, नहीं तो आपके पास आता क्यों? इस शुद्ध हृदय वाले को भक्षण नहीं करना, चाहे भले ही तुम भूखे रह के अपने प्राणों को त्याग देना। हंस की बातों का शेर पर प्रभाव पड़ा। उसने कहा, तो मैं क्या करूं? तुमने व्यक्तियों को मार मार करके जो गुफा में आभूषण छुपा के रखे हैं, रत्न छुपा के रखे हैं, निकाल करके दे दे ब्राह्मण देवता को, इससे अच्छा मौका कब आएगा? शेर ने अपने पंजों से गुफा को खोजा, कुछ स्वर्ण के आभूषण और रत्न आदि रखे थे। ब्राह्मण को कहा, ले जा भाई, तू बड़ी कृपा की तूने, मेरे पास ही आया। ब्राह्मण चला गया। 10-5 साल हुए, वह जितना मिला था सबको वह परोपकार में लगा दिया और अपने काम में लगा लिया। अब पुनः समय आया, अब कुछ नहीं बचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? पाप कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। यदि मेरा पाप कर्म पीछा छोड़ेगा, पुण्य का उदय आएगा तो वहीं आएगा। फिर सोचता है कि मरता क्या न करता, चलो उसी शेर के पास चलते हैं, वही मेरी सहायता करेगा। शेर के पास पहुंचा। शेर ने दूर से आते हुए ब्राह्मण को देखा, वो खड़ा हुआ, अपना आगे का पंजा उठाया जैसे उसने प्रणाम किया हो, और वह अपनी भाषा में कह रहा था, आइए ब्राह्मण देवता, बहुत दिनों बाद आए। तभी वहाँ पर बैठा हुआ समीप में कौआ कहता है, क्या देखते हो? क्या भूख के मारे अपने शरीर को ऐसे ही छोड़ दोगे? सामने शिकार खड़ा हुआ है, फिर भी तुम कुछ सोच रहे हो? शेर ने कहा, मैं ऐसे नहीं मार सकता, ये तो ब्राह्मण है, यह तो शुद्ध क्रियाकांड करने वाला है, शुद्ध हृदय वाला है, इसी को मारना तो बहुत बड़ा पाप है। अरे पाप पुण्य की व्याख्या तो शास्त्रों में लिखी है, इस पर शीघ्रता से प्रहार करो और अपना पेट भरो। उसने 2 बार मना किया, तीसरी बार कौवे ने कहा, ठीक है, तुम जैसे मूर्खों को कौन समझाए, मैं तो ये चला। किंतु कौवा सोच रहा था, मैं इसको उकसाऊंगा तो शिकार करेगा, मेरा पेट भी भरेगा। तो उसने, शेर ने तीसरी बार फिर उकसाया कौवे ने शेर को, तो शेर ने प्रहार किया और ब्राह्मण को मार दिया। ब्राह्मण की मृत्यु ही, शेर ने उसके शिकार किया, कौवे ने भी खाया। ये कहाँ का वृतांत है? संवत कौमुदी में शायद दिया। संवत कौमुदी कई भाषाओं में है, संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ भाषा, हिंदी में भी है। उसमें दृष्टांत दिया है। इसमें बताया गया, जब शेर हंस की संगति में था तब शेर से वह पाप नहीं हुआ। शेर ने हंस की संगति पा करके उस ब्राह्मण की सहायता ही की। आज शेर के पास कौवा बैठा है तो कौवे की संगति से शेर के मन में भाव आ गया कि इस ब्राह्मण का घात करके अपना उदर पूर्ति करना चाहिए। ऐसे ही आज जिस राजा के पास, जिस बॉस के पास, जिस मालिक के पास, जिस अध्यक्ष के पास, जिस एक मुखिया के पास हंस जैसा अच्छी सलाह देने वाला व्यक्ति है, तो वह बहुत जनों का हित और उपकार कर सकता है। और जिसके पास कौवे की तरह से गलत सलाह देने वाला कोई, उसके मुख लगा हुआ, कान लगा हुआ कोई व्यक्ति है, वह बहुत बड़ा अहित करा सकता है। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति में रह कर के परिणाम अच्छे होते हैं, बुरी संगति में रह के परिणाम बुरे होते हैं। संगति अपना प्रभाव छोड़ती जरूर है, ये निस्संदेह मानिए। आप स्वयं समझते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं। यदि कोई चंदन का लेप आपके ऊपर लेकर के होली की तरह फेंक दे, आप धूप से तप करके आ रहे थे, चाहे उसने वो लेप गुस्सा में ही फेंका हो, तब भी आपके शरीर को ऐसी शीतलता मिलती है, वाह, ऐसा लगता है स्वर्ग का आनंद आ रहा हो। और कोई व्यक्ति प्यार से भी आपके ऊपर तेजाब डाल दे तो शरीर जलेगा ही। चंदन ने अपना असर दिखाया, तेजाब ने असर दिखाया। यदि कोई ट्रक निकल रहा है जिसमें फूल भरे हुए हैं, रुका नहीं,
फिर भी नाश का तब तो कि वाह क्या बात है। और यदि वहाँ से ही कोई मांस का ट्रक निकल रहा हो तो पूरी गली पूरा रोड बदबू से भर जाता है। आप जानते हैं यदि एक बार वीतरागी भगवान का दर्शन मिल जाता है तो बालक भी निर्भीक होकर के भगवान जैसी मुद्रा बनाने का साहस करते हैं। और कदाचित कोई डाकू कोई बदमाश व्यक्ति आ जाए, उसकी मूर्ति रखी हो तो एक क्षण के लिए अपना शरीर भी कांप जाता है। काका कालेलकर ने लिखा है कि भगवान बाहुबली की मूर्ति के सामने जब पहुँचे तो वह स्वतः ही भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए, प्रणाम किया और ऐसा लगा कि जीवन में पहली बार मुझे भगवान पर विश्वास हुआ है, मैंने भगवान की भगवत्ता से साक्षात्कार किया है। वीतरागी भगवान के सामने व्यक्ति पहुंचता है। डाकू लोग भी, बदमाश लोग भी भगवान के पास जाते हैं, उनके पास प्रणाम करते हैं। और डाकू के पास सज्जन भी पहुंच जाए तो उसके प्रणाम भी खराब होने लगते हैं। महानुभाव, आप जानते हैं भोगी और योगी की संगति, भोगी की संगति भोग के लिए मूक प्रेरणा देने वाली होती है, तो योगी की संगति योग साधना के लिए संबल देने वाली होती है। जल और मल, मल मलिन करता है, जल मल का प्रक्षालन करता है। मल की संगति से अशुद्ध होता है शरीर और वस्त्र, जल की संगति से स्वच्छ होता है वस्त्र और तन। एक ग्रंथ है सिंधी समाज का रसालो, रसालो ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि एक वाक्य सुना उन्होंने, सोते समय सुआ पालक चुका। उसका अर्थ उन्होंने लगाया कि सोते सोते तूने ये अपना कर्तव्य पालन चूक गया तू। उन्होंने इसमें लिखा है, आछो दिन रात सोयो, दिन रात सोने सोने में तूने अपना समय निकाल दिया, अच्छे कार्य तूने नहीं किए। एक वाक्य था जिसने, उस वाक्य ने उसका मन परिवर्तित कर दिया। एक बंगाली प्रसंग है, एक लड़की झोंपड़ी में बैठी थी तो उसका पिता आता है तो उसने कहा कि बेटा तूने दिया नहीं जलाया, अपना दिया बाल लो। बेटी ने कहा पिताजी आप भी तो बाल लो। उसे लगा कि उसने कहा है कि मुझे अपने ज्ञान के दीपक को जलाना चाहिए, मैं अज्ञात में भटक रहा हूँ। लड़की ने कहा आर वेला नहीं, तो उसने कहा आर वेला नहीं, अर्थात आगे समय नहीं है। तो कब किसका अच्छा वाक्य हमारे हृदय को परिवर्तन करने में समर्थ हो सकता है। महानुभाव, आप जानते हैं गोवर्धन स्वामी आचार्य हुए, उनकी संगति भद्रभाव स्वामी ने की, उनकी संगति में आकर के भी साधु बन गए, अंतिम शुद्ध केवली हुए। भद्रभाव स्वामी की संगति की चंद्रगुप्त ने, तो वह भी मुनि बन गए। और इधर चंद्रगुप्त के गुरु भाई भद्रभाव स्वामी के शिष्य स्थूलभद्र, सौमिल, रामिल इत्यादि थे, शाबा की संगति में चले गए, दिगंबर से च्युत हो गए। आज भी दिगंबर साधु जब आचार्य कुंदकुंद स्वामी जैसे साधुओं के ग्रंथों की संगति करता है तो उसका आध्यात्मिक परिवेश बढ़ता चला जाता है। और वही साधु आज यदि शाबक की संगति में उलझ जाता है तो बस वैसे फंस जाता है जैसे कांटे में मछली फंस गई हो या जाल में शेर फंस गया हो। महानुभाव, संगति का प्रभाव जीवन पर बहुत बड़ा पड़ता है। बस इतना ही सोचें, विद्वत चोर जम्बू स्वामी की संगति से मुनि बन गई और ललतांग चोर की संगति से अंजन चोर बन गया। तो अच्छी संगति जीवन में धारण करो, बुरी संगति से बचो, यही मैं आपके प्रति मंगल भाव। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार गांधीनगर गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार सूरत।